आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी तप, संयम और भक्ति का प्रतीक है। इनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल होता है। इनका सब रूप अत्यंत तेजस्वी और शांत है। पिछले जन्म में जब सती का पुनर्जन्म हुआ तो वह पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। जब वह बड़ी हुई तो उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी कि उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसीलिए उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। इसीलिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने गहरे जंगलों में जाकर तप करना शुरू किया। सालों साल तक वे केवल फूल, पत्ते और फल खाती रही। कई वर्षों के बाद उन्होंने केवल बेल पत्र खाकर तपस्या की। फिर उन्होंने बेल पत्र भी छोड़ दिए और केवल कंदमूल खाकर रहने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया। कठोर तप के कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया, लेकिन मन की शक्ति और शिव भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। हजारों सालों तक उन्होंने घोर तप किया। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान दिया, देवी, तुम्हारा विवाह भगवान शिव से ही होगा। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। इस प्रकार उनकी भक्ति और तप के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, अर्थात वह देवी जो ब्रह्मा परमात्मा को आचरण करती है, तपस्या करती है और ब्रह्मचर्य का पालन करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को आत्म संयम, धैर्य और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। जो लोग ध्यान और योग में रुचि रखते हैं उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन पीले या हल्के हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ को मिश्री, गुड़ और शक्कर का भोग लगाना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। आज के दिन हम सबको धैर्य और संयम का संकल्प लेना चाहिए। कल हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा के बारे में, जो नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाती है। जय माता दी।